तो चलिए आज बनाते हैं हम गरबा के लिए आउटफिट बनाना, ठीक है। क्योंकि अब नवरात्रि आने वाली है, उसके लिए हमने आउटफिट बनाना है। तो बेसिकली हमने इसमें कितना 5 मीटर अपना ब्लैक वाला फैब्रिक ले रखा है। तो ये फैब्रिक आपका क्या है, क्रेप का है, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या कर रखे, देखिए नीचे पार्ट के लिए हमने बेसिकली इस तरह के पैचेस ले रखे हैं, ठीक है। और अगर आपको पैच नहीं लगाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग फैब्रिक को मिक्सअप करके लगा सकते हैं। बट मैं क्या कर रही हूँ, नीचे के साइड में इस तरह के पैचेस लगा रहे हैं, ओके। एंड देन ये हमारी इसमें बोनिंग पट्टी है, ठीक है। इसको आप कैन पट्टी भी बोल सकते हैं, जो हम क्या, जो अपने नीचे का लहंगा होता है उसके हम नीचे बॉटम्स पे लगाते हैं, ओके। क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत अच्छी से हमारी फिनिशिंग हो जाती है, ओके। एंड देन हमने अपर पार्ट के लिए इसमें हम ब्लाउज बनाएंगे। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इस कलर में अपना दुपट्टा करना है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का दुपट्टे के लिए हो गया और ये उसकी क्या हो गई, लेस हो गई, ओके। तो अगर आपको ब्लैक कलर का नहीं करना है, कुछ और डिफरेंट कलर का करना है, तो आप उसका कंट्रास्ट या कॉम्बिनेशन बना के इजिली कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके बेसिकली 2 पार्ट्स में आएंगे वीडियोस। फर्स्ट पार्ट में आपका लोअर पार्ट का आएगा, यानी कि नीचे का लहंगे का आएगा। एंड देन सेकंड पार्ट में आपका अपर बॉडी का आएगा, यानी कि ब्लाउज का आएगा, ओके। तो चलिए अब बेसिकली हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मैंने स्क्रीन पे आपको इसका मेजरमेंट दे दिया है। अगर आपका मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसको एज इट इज बना सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। हम जो नीचे का अपना लहंगा बनाएंगे वो क्या करेंगे, अम्ब्रेला में बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले अपने फैब्रिक को इस तरह फोल्डेड करना होगा, ठीक है, ट्रायंगल शेप में, ओके। एंड देन इसके बाद आपने इसका फोल्डेड लेना है। अगर आपका फैब्रिक ज्यादा है तो आप इसको 8 लेयर्स में या 14 लेयर्स में, उससे ज्यादा लेयर्स में कर सकते हैं। अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप क्या कीजिए, उसको फोर्थ लेयर में ही कीजिए और कट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, बेसिकली हमने कितना लेयर्स ले रखा है, 8 लेयर ले रखा है, यानी कि हमने 4 फोल्ड किया है उसे। एंड देन उसके बाद हमारे 8 लेयर निकल रखे हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारे यहाँ पे लेयर्स आ रखे हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए अब इस बात का आप ध्यान रखिए, आपने अपने लहंगे के ऊपर क्या अटैच करना है, यानी कि यहाँ पे आप इलास्टिक अटैच करेंगे या आप क्या करेंगे, अपना बेल्ट अटैच करेंगे, ओके। तो बेसिकली हम यहाँ पे अपना बेल्ट अटैच करेंगे। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे वेस्ट का 1/4 पार्ट लेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इलास्टिक अटैच करते हैं अपनी, तो आप क्या करते हैं, अपना हिप का 1/4 पार्ट लेते हैं, ओके। तो चलिए अब हम इसका देख लेते हैं मेजरमेंट बेसिकली। तो इसमें हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने अपना वेस्ट का 1/4 पार्ट लेना है, ठीक है। तो हमारा वेस्ट है 28। तो 28 हम क्या करेंगे, 28 को हम डिवाइड करेंगे आपका 8 से, राइट। तो 28 डिवाइडेड बाय आपका 8 कितना आएगा, 3.5 इंच आएगा, ठीक है। हम अब देखिए यहाँ पे हमने 8 क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमारा जो फैब्रिक है वो 8 लेयर्स में है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, अपना वेस्ट का 1/8 पार्ट ले रखा है। अगर आपका फैब्रिक 4th लेयर में होगा तो आप क्या लेंगे, 28 डिवाइडेड बाई 4, ओके। तो ये बेसिक है, इतना आपको आ गया होगा अभी तक। इसके बाद हमने यहाँ पे मेजर करना है कि आपका 3.5 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो हम देखिए इस तरह हम यहाँ पे मेजर करते रहेंगे। तो हमारा 3.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे इस तरह। इसके बाद आपने इस पॉइंट को देखना है कि ये दोनों पॉइंट आपके एग्जैक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से मेजर कर लेती हूँ। तो यहाँ से 5 आ रहा है और यहाँ से भी हमारा कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा है, यानी कि ये 5 क्या है, हाफ इंच इसमें ऐड है। तो हम यहाँ पे 5 पे मार्क करेंगे और इसको अच्छे से शेप दे देंगे इस तरह। अब आपने क्या करना है, देखिए फुल लेंथ में से अपनी बेल्ट माइनस करनी है, ठीक है। या आप बेल्ट अटैच कर रहे हैं या आप इलास्टिक जो भी अटैच कर रहे हैं उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए जो हमारी फुल लेंथ है, फुल लेंथ हमारी कितनी निकल रखी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से वेस्ट का 1/8 पार्ट लेना है, ठीक है। वेस्ट का 1/8 पार्ट लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी फुल लेंथ देखनी है। तो फुल लेंथ हमारी कितनी, 35 इंच है। उसमें से हमने 2 इंच माइनस करना है, किस लिए, बेल्ट के लिए, ओके। तो बेल्ट के लिए हम 2 इंच माइनस करेंगे। उसके बाद आपका जितना आंसर बचता है, यानी कि 35 - 2 कर लीजिए। उसके बाद हमारा आंसर निकलता है आपका 33। तो 33 पे आपने क्या करना है, 1 इंच ऐड करना है, यानी कि 34 इंच। तो चलिए अब हम मार्क कर लेते हैं 34 इंच पे। तो यहाँ से आपने मेजर करना है 34 इंच, ठीक है। तो हमारा लास्ट पॉइंट यही आ रहा है, आपने इसको राउंड में इस तरह करना है, ओके, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमें यहाँ पे लाइंस मिल गई है 34 इंच पे। अब आपने इनको सबसे पहले इस तरह ज्वाइंट कर लेना है, इस लाइन को अच्छी तरह, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इतना ही पैटर्न था, हमने इसको पूरी तरह अब अच्छी तरह क्या कर लेना है, इसको कट कर लेना है, ओके, ठीक है। तो देखिए ये हमारा अच्छी तरह मार्क हो गया है। अब आपने इसको बेसिकली क्या कर लेना है, कट कर लेना है, ओके, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला पार्ट हमारा अच्छी तरह कट हो गया है। अब आपने ऊपर वाला पार्ट को कट करना है, ओके, ठीक है। तो इस तरह हमारा अपना क्या मिल गया, हमें नीचे का अम्ब्रेला में लहंगा मिल गया है। अब आपने इसका सेम इसी तरह अपना अस्तर कट करना है, ओके। तो चलिए अब हम अस्तर कट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने अपने अस्तर को भी सेम फोल्डेड कर रखा है, 8 फोल्डेड में कर रखा है। और क्या कर रखा है, अस्तर का जरूरी नहीं है आप 8 फोल्डेड में करें, अस्तर आप बेसिकली कितना 4 लेयर्स में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अस्तर मैंने यहाँ पे इसीलिए हैवी ले रखा है क्योंकि मुझे अंदर का फ्लेयर अपना अच्छा चाहिए, ओके। तो इसीलिए मैंने सेम फैब्रिक ले रखा है, बट उसमें क्या कर रखा है, हमने इसको अंदर अस्तर के लिए यूज कर रहे हैं, ओके। अब आपने बेसिकली कुछ नहीं करना है। अगर आपने फ्रंट साइड अपना कट कर लिया है तो उसी को रखते हुए आपने इसको कट करना है, ओके। तो इस तरह हमारा फ्रंट साइड था, यानी कि फ्रंट वाला पार्ट था, इसको आपने यहाँ पे रखना है। और जहाँ पे भी आपका अच्छी तरह ये मिल रहा है वहाँ पे आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ से इसको कट करना स्टार्ट कर लूंगी। अब एक चीज का और नोटिस ध्यान रखिए कि देखिए
अस्तर अगर आपका लेंथ वाइज छोटा भी होता है तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो अस्तर है अंदर के साइड है, दिखेगा नहीं। वरना अगर आपका फुल आ रहा है तो वो अच्छी बात है, वरना आप क्या कीजिए जितना भी 1 इंच या 1.5 इंच आपका कम आता है तो वो चलेगा, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर कैनकिन यूज करेंगे, यानी कि जो हमारी बेसिकली लहंगे के अंदर कैनकिन लगती है, अगर आप उसको अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसको सिंपली कट कर लेंगे। तो देखिए पूरा हमारा जो नीचे का लहंगा है हमारा वो कट के रेडी हो गया है। अब आपने इसको स्टिच करना है, प्लस इसमें क्या करना है, अपना ऊपर की पट्टी ज्वाइन करनी है, ठीक है, जो हमारी वेस्ट की बेल्ट है वो ज्वाइन करनी है। ओके, तो चलिए अब हम इसकी सीधे स्टिचिंग सीख लेते हैं कि हम इसको स्टिच किस तरह करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नीचे की फिनिशिंग करनी है इसमें। ओके, हम नीचे की फिनिशिंग किससे करेंगे, अपनी बोनिंग पट्टी से करेंगे इस तरह, ठीक है। तो ये बोनिंग पट्टी आपको इजिली या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी, जैसे कि आपके मीशो में या फ्लिपकार्ट, अमेजोन में, किसी में भी मिल जाएगी, ठीक है। और इसका जो साइज़ होता है वो साइज़ अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। जैसे कि ये आपकी 1/2 इंच की है, ठीक है, कोई 1.5 इंच की होती है, कोई 1 इंच की होती है, कोई 2 इंच की होती है, ठीक है। तो ये बोनिंग पट्टी आपको इजीली मिल जाएगी कहीं पे भी। ओके, तो चलिए अब हम इसको सीख लेते हैं कि इसको हमने अटैच किस तरह करना है। तो बेसिकली देखो आपने क्या करना है, फ्रंट साइड को इस तरह लेना है और यहाँ से अपनी बोनिंग पट्टी अटैच करनी है। ओके, इस साइड से फ्रंट साइड से आप स्टिच करेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको राउंड में अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट साइड हो गया, इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह रखना है और स्टिच करना है। ओके, ठीक है। तो देखिए इस तरह की हमारी अपनी जो बोनिंग पट्टी है वो अच्छी तरह लग गई है। जो नीचे का एक्स्ट्रा है ये क्या हो रहा है, आपके कपड़े के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह स्टिच पूरी तरह कर लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने सिंपली इसको फोल्डेड में स्टिच करना है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह इसको स्टिच करना है। ओके, तो देखिए इस तरह हमने अपनी बोनिंग अटैच कर रखी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट्स को पहले 1 फोल्ड कर लीजिए इस तरह, इसके बाद आपने इसको इस तरह 2 फोल्डेड करना है और अब इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो 2 फोल्ड में आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए नीचे के साइड के आपने इस तरह की फिनिशिंग होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो नीचे का हमारा जो ये है, देखिए इस तरह यहाँ पे अपनी फिनिशिंग हो गई है। ओके, ठीक है। तो देखिए ये हमारा अंदर का अस्तर वाला पार्ट एकदम अच्छी तरह फिनिश हो गया, ठीक है। हम इसमें ये बोनिंग पट्टी इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो फैब्रिक हो क्या हो, थोड़ा फुला फुला लगे, यानी कि अंदर से आपको किन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बोनिंग पट्टी लगा लिया अपनी। आप क्या करिए, अब आपने क्या करना है, देखिए जो उसका फ्रंट वाला आपका है मेन फैब्रिक, उसको इस पर अटैच करना है। ओके, और उसके नीचे से हम जो फिनिशिंग है वो क्या करेंगे, पीको कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम उसको अटैच करते हैं इस पर। देन उसके बाद हम उस पर जिप लगाएंगे एंड देन हम क्या करेंगे, उसमें अपना मेन ऊपर का बेल्ट अटैच करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, अपना मेन फैब्रिक अच्छी तरह अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अस्तर का फैब्रिक था। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अपना मेन फैब्रिक अटैच करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर की साइड का हमने इस तरह स्टिच किया, कट किया था, इसी पे आपने अपना मेन फैब्रिक अटैच करना है। ओके, तो दोनों एकदम इक्वल्स आएंगे। तो मैं इस तरह यहाँ पे मेन फैब्रिक रख लेती हूँ अपना। ओके, ठीक है। तो मेन फैब्रिक मैंने इस तरह यहाँ पे रख लिया। दोनों फैब्रिक हमारे इस तरह है, ये हमारा अस्तर का हो गया और ये हमारा मेन फैब्रिक का हो गया। अब आपने क्या करना है, देखिए दोनों को अच्छी तरह से यहाँ से स्टिच करना है, ठीक है। स्टिच इसलिए क्योंकि देखिए हम जिप अटैच करेंगे, उसके लिए हमें दोनों का चाहिए। ओके, तो इस तरह हम क्या करेंगे, दोनों का अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो देखिए ऊपर के साइड का इस तरह हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है हमारे दोनों अच्छी तरह अटैच हो गए हैं। अब आपने इसमें जिप अटैच करनी है। ओके, तो चलिए अब हम जिप अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर के साइड देखिए हमने अच्छी तरह यहाँ पे फिनिश कर लिया है। अगर आपका अंदर का अस्तर का फैब्रिक क्या होता है, वेस्ट है, बड़ा होता है, तो आप क्या कीजिए, उसमें छोटे छोटे से प्लेट्स दे दीजिए या आप क्या कीजिए, उसमें गैदर्स दे दीजिए, ठीक है। तो वो अपने आप आपका मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने स्टिच करने का इसीलिए बोला था दोनों फैब्रिक को, क्योंकि देखिए जिप हमारी दोनों में अटैच होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका फ्रंट साइड में जिप अटैच होगी और बैक वाला साइड पूरा एकदम बंद रहेगा, ठीक है। तो हम दोनों में जिप अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरह यहाँ पे बॉल पिन्स लगा लेनी, ठीक है। तो बॉल पिन की हेल्प से इनको सिक्योर कर लीजिए आप अच्छी तरह, ठीक है। तो दोनों साइड के अच्छी तरह आपने इसको बॉल पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है, ठीक है। जितने भी आपको चाहिए, यानी कि जितना भी आपको नीचे का क्या चाहिए, जिप चाहिए अपनी, उतने पे आपने इस तरह बॉल पिन्स लगा लेनी है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए मैंने बॉल पिन्स लगा लिए। अब आपने मेजर करना है कि आपको अपनी जिप कितनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मुझे अपनी जो जिप चाहिए वो कितनी चाहिए, 8 इंच पे चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरह मेजर करूंगी। 1/2 इंच माइनस तो आपको ऊपर से करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अपना बेल्ट अटैच होगा, ठीक है। 1/2 इंच मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया है। इसके बाद जितना भी आपका 8 इंच या 7 इंच आपको जितनी भी बेल्ट चाहिए, आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरह। ओके, और इस लाइन को एकदम स्ट्रेट कर लेना है इस तरह।
ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक कच्ची स्टिच कर लीजिए और यहाँ पे अपना पोर्शन लॉक कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहले एक कच्ची स्टिच कर लीजिए एंड देन यहाँ पे अपना एकदम लॉक कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब हम जिप अटैच करेंगे उस पर क्या होगा, हम लास्ट पे इस वाली लाइन को भी अच्छी तरह ओपन कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो नेक जिप है, जो हमारी जिप है वो क्या होगी, एकदम फिनिशिंग से होगी। ओके, तो आपने क्या करना है, दोनों फैब्रिक को अच्छी तरह लेना है और इसको कच्ची स्टिच करना है। ठीक है, तो हम चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको लॉक करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो अपनी फैब्रिक को इसी तरह रखना है और यहाँ पे आयरन कर लीजिए सबसे पहले आप एक। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जैक्टली पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आयरन कर लेती हूँ, उसके बाद हमने यहाँ पे जिप अटैच करनी है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छी तरह आयरन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपनी जिप अटैच करनी है। ओके, तो देखिए इस तरह हमारी जिप होती है। ठीक है, तो ये हमारी जिप है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मेजर कर लेना है जिप को भी, जितना आपको चाहिए उतनी जिप ले लीजिए और बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट आपने कट कर लेना। ओके, तो मैं यहाँ से 8 इंच प्लस हाफ इंच में एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर भी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ तक इस जिप को कट कर लूँगी। ओके, तो कट हो गई है हमारी जिप। अब आपने क्या करना है, देखिए जो साइड ओपन होगी, यानी कि इस वाली साइड को आपने अंदर की साइड रखना है इस तरह। ठीक है, ये वाली साइड आपको क्या करनी होगी, बैक साइड में रखनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरह इस तरह कवर कर लेती हूँ और बॉल पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेती हूँ। ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली आपका जो स्टिच हुआ है ये वाला पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बॉल पिन की हेल्प से क्या कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए स्टिच करना है जिप को छोड़ के। ठीक है, जिप में आपने स्टिच नहीं करना है, वरना आपकी जिप ऊपर नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए आपने जिप के साइड से स्टिच करना है। ओके, तो कोशिश करिए कि जिप के साइड से आप स्टिच करिए। अगर आप स्टिच जिप पे कर लेते हैं तो आपको जिप उसी वक्त क्या करनी होगी, उस लाइन को ओपन करके अच्छी तरह क्या करना होगा, उस पर दोबारा स्टिच करनी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिप पे आपका स्टिच नहीं आना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने इधर को क्या करना है, इसको लॉक करना है। ठीक है, 2-3 बार आप यहाँ पे स्टिच कर लीजिए अच्छी तरह। ओके, अब आपने क्या करना है, ऊपर को साइड को स्टिच कर लेना है इसे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो जिप है वो अच्छी तरह अटैच हो गई है। अब जो साइड हमने इस वाली साइड को स्टिच किया था, यानी कि जो हमने कच्ची स्टिच करी थी, उसे आपने क्या करना है, अच्छी तरह ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए अपना सेम रिपर का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो आप भी इसको खरीद सकते हैं, बेसिकली 10 या 20 रुपीज़ में आ जाता है ये वाला। इसको आपने क्या करना है, परचेस कर लेना है। इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाती है, यानी कि आपको एग्जैक्टली कहीं पे कोई आपका गलत फैब्रिक जुड़ गया है तो उसे ओपन करने के लिए एकदम अच्छा होता है ये। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, देखिए इसको सेंटर से अच्छी तरह जहाँ से आपने स्टिच किया था उसको वहीं से आपने इसको इस तरह रखना है और कट कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार ओपन करके कि हमारा जिप किस तरह अटैच हुई है। ओके, तो ये देखिए इस तरह हमारा जिप का साइज़ है। अब आपने इसे ओपन करना है, तो मैं इस तरह दिखा देती हूँ ओपन करके आपको। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो जिप है वो एग्जैक्टली ओपन हो गई है। ठीक है, और ये इसी तरह क्या हो जाएगी, लग जाएगी। अब ये वाले पॉइंट को भी आपने अच्छी तरह यहाँ पे स्टिच करना है। ठीक है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी कि ऊपर का जो जिप का एक्स्ट्रा है, उसे आपने कट कर लेना है। ओके, ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसमें बेल्ट बनाना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सिंपली हम सबसे पहले इसमें बेल्ट बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पैचेस को ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अपना बेल्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऊपर की बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, बुकरम पे अपना जो बेल्ट का है वो कट करना होगा। ठीक है, तो मैंने देखिए इस तरह बुकरम पे अपना कट कर लिया है। ये हमारा जो इसका विड्थ है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये हमारा जो इसका विड्थ है, क्या जो इसका विड्थ ले रखी है मैंने, वो ले रखी है मैंने पूरी 2 इंच। ठीक है, 2 इंच इसका विड्थ हो गया। और जो इसकी लेंथ है वो कितनी होगी, आपकी जितनी वेस्ट है उसमें आपने 4 इंच ऐड करना है। ओके, तो 28 तो हमारी वेस्ट थी। ठीक है, तो 28 इंच हमारी वेस्ट थी यहाँ पे तक। और इसके बाद हमने क्या करा, इसमें अपना ऐड कर रखा है। ओके, ठीक है, तो आप 4 इंच या 5 इंच इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन आपने इसको क्या करना है, देखिए इसी पे आपने डबल में क्या करना है, फैब्रिक लेना है। ओके, और उसको इस तरह रखना है और यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये हमारा अच्छी तरह पेस्ट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये ऊपर यहाँ से नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, इस वाले फैब्रिक को, एक्स्ट्रा वाले को क्या करना है, इस तरह यहाँ पे फोल्डेड करके आयरन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए इस फैब्रिक को आपने यहाँ से स्टिच करना होगा। ओके, जितना आपका आ रहा है पॉइंट, यहाँ से हमने स्टिच करना स्टार्ट करना है। इसको इस तरह यहाँ पे फोल्ड करना है अपने पीछे की साइड से। ठीक है, और यहाँ पे अपनी फिनिशिंग करनी है, क्योंकि देखिए लास्ट पॉइंट पे जब हम पूरा स्टिच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अपने आप ही एक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने यहाँ पे स्टिच करना है 1/2 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टिच हो गया। अब आपने क्या होना, इस फैब्रिक को इस तरह टर्न कर लीजिए, इजी।
यहाँ पे एक कट कर लीजिए या तो आप छोटा सा कि ये फोल्ड हो जाए। तो जो फिनिशिंग हमें चाहिए होती है अपने बेल्ट में या ऊपर की पॉइंट पे वो ये वाली होती है, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, इस पे जब हम अपना क्या करेंगे हुक अटैच करेंगे तो उसके लिए ईजी रहेगा हमारा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ये आप पहले ही कर लीजिए क्योंकि लास्ट पे आपकी इस तरह की फिनिशिंग नहीं आ सकती, ओके। तो चलिए अब हम इसको अपने मेन फैब्रिक में यहाँ से क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी जिप वाली साइड है। आपने एक जिप को इस तरह ओपन कर लेना है। अब जिप ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए ऊपर से 1/2 इंच पे आपने इसको स्टिच करना है। स्टिच किस तरह करना है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो जिप वाली साइड आपकी ये वाली हो गई। आपने क्या करना है, ऊपर के साइड इस पे अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले अपने फैब्रिक को यानी कि जो आपका मेन वाला है उसको इस तरह बैक साइड में करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वाले साइड को इस पर अटैच करना है। तो अटैच किस तरह करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह आपने इसको बैक में करना है सबसे पहले, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको स्टिच करना है इतने पे। तो देखिए यहाँ पे अब आपको इजी लगेगा कि आपको कहाँ पे स्टिच करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे अच्छी तरह क्या कर लिया था, यहाँ पे हमने क्या कर ली थी, चौक की हेल्प से इसको अच्छी तरह मेजर कर लिया था कि हमें यहीं पर ही स्टिच करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जब ये टर्न होगा, ठीक है, तो आप ये जब ये टर्न होगा तो एग्जैक्टली आपको उसी शेप में मिलेगा, ठीक है। और चलिए अब हम इसको अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। और स्टिच करने से पहले जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ा है, ये हमने यहाँ पे इसीलिए छोड़ रखा है क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिनिश करेंगे इस तरह। यहाँ से हमने इसको इस तरह स्टिच करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपने इस साइड को अच्छी तरह फोल्डेड करना है इस तरह, एंड देन आपने इसको स्टिच करना है, ओके। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हमारा स्टिच हो गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए जो लाइन आपने स्टिच करी थी उसको आपने हाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको अच्छी तरह यहाँ से हाइड करना है जो आपने स्टिच किया उसी को, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको भी अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह आपने इसको फोल्डेड करके स्टिच करना है, जो आपने लाइन ये स्टिच करी है उसी को हाइड करना है, ओके। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा पूरा स्टिच हो गया है। बैक साइड से भी देखिए कितनी अच्छी तरह इसकी फिनिशिंग हो रखी है। अब देखिए मैंने आपको जो पहले यहाँ पे स्टिच करवाया था वो हमारा कितनी अच्छी तरह फिनिश हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह करना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो बेल्ट है वो अच्छी तरह यहाँ पे फिनिश हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी हुक पट्टी अटैच करनी है इस तरह। और उससे पहले हमने क्या करना है, देखिए इस तरह ये तो हमारी पूरी तरह फिनिश हो गया है। अब आपने इसमें नीचे की साइड जो आपका ओपन है यानी कि जो जिप से नीचे ओपन है उसको स्टिच करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर पैचेस ऐड करेंगे अपने, ओके। तो हमने इसके लिए बेसिकली क्या करना है, दोनों फैब्रिक को एक्जैक्टली लेना है इस तरह और एकदम स्ट्रेट पे आपने स्टिच करना है, ठीक है। तो मैं इस तरह इन दोनों को ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने स्ट्रेट में स्टिच करना है, ओके। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका जो स्कर्ट या आप लहंगा बोल सकते हैं वो पूरा कंप्लीटेड है। अब आपने बेसिकली इसमें क्या करना है, अपने पैचेस ऐड करने हैं, ठीक है। अगर आपको पैच ऐड नहीं करना है तो आप नहीं करें, वरना अगर आपको कुछ अच्छा लुक देना है इसका तो आप इसमें पैच ऐड कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम पैचेस अपना ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली अब हमने अपने पैचेस ऐड करने हैं अपने लहंगे में। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम अलग से पैच ऐड करेंगे, ठीक है। अपने लहंगे के ऊपर नहीं स्टिच करेंगे, हम दूसरा फैब्रिक ला के उसके अंदर इनको अटैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने इस तरह अलग से ले रखा है फैब्रिक को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए जितने भी आपके लहंगे की लेंथ है, तो मेरे लहंगे की जो लेंथ है वो है 38 इंच। 38 इंच पे आपने मार्क करना है सबसे पहले एक। उसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी और इसे मिला लूँगी लाइन को, ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, अपने पैचेस को ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरह एंड एक हाफ पैचेस कर लेंगे हम इस तरह, ठीक है। इस तरह हम हाफ पैच लगा लेंगे यहाँ पे, इस तरह इसका लुक आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए V7000 से आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह पेस्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारे पैचेस रेडी हो गए हैं। अब आपने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना ऊपर से, ठीक है। ठीक है, अब आपने देखिए ऊपर की साइड में इसको स्टिच करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए अपने जो हमने लहंगा बना रखा है उसको हम इसके साथ भी वेयर कर सकते हैं और इसके बिना भी वेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स का आपका इजीली मिल जाएगा आपको। आपने इसको क्या करना है, स्टिच करना है। तो मैं इसको क्या करूँगी, देखिए इस तरह 2 फोल्डेड करना है, इसको अंदर की साइड को स्टिच करेंगे, ठीक है। हम इस तरह स्टिच करना है, ओके। एंड देन आपने इसको स्टिच करना है यहाँ से।
ठीक है, तो हमारा जो लहंगा है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो इसका हम फाइनल लुक नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे।